नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। शौक है तो आप अपने परिवार के लोगों को आगे लेके जाइए। आज आपको मुसलमानों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आज इस देश का हिंदू अगर सक्षम होगा तो मुसलमान वैसे ही सक्षम हो जाएगा। आपने क्या क्या काम किया है हिंदुओं के लिए? आप सिवाय हिंदुओं को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कोई भी काम आपके पास नहीं है। आज कड़ी मेहनत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हिंदुओं को सक्षम करने का काम कर रहे, हिंदुओं को बनाने का काम कर रहे, हिंदुओं को पढ़ाने का काम कर रहे। आप एक ऐसी व्यक्ति है जो हिंदुओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, उनको दंगे में झूठी बातें करके उनको दंगे में झोंकने का काम कर रही है। जो आज अगर आपके आपके वजह से, आपके बयान की वजह से, आपकी रील की वजह से महाराष्ट्र में दंगा होता तो उसकी जो जिम्मेदार होती वो सिर्फ और सिर्फ आप होती। आपको इस देश के जो बड़े सनातनी लोग हैं, जो देश के सबसे बड़े सनातनी लोग हैं, जैसे कि नितिन गडकरी जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, मोहन भागवत जी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये कभी भी देश को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए काम करे। क्या आपने कभी इनके मुंह से ऐसी चीजें सुनी है? ये देश को बनाना चाहते, आप नेशन को तोड़ना चाहती है। आप बार बार कहती है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे इस देश में जो मुसलमान है वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है। आप जाइए पाकिस्तान। इस देश का मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित है, खुश है, पैसे वाला है और बहुत अच्छा है। दूसरे देशों से इस देश का मुसलमान बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, बहुत पैसे वाला अपने आप को महसूस करता है और बहुत अच्छा अपने को महसूस करता है। तो ये आप तर्क देना बिल्कुल बंद कीजिए। जो लड़कियां उसको है अंतर्गत वो कार्रवाई होगी। माइनर्स नवनीत है राणा क्या? पे कितनी लड़कियां माइनर्स है उसमें, कितनी लड़कियां मेजर्स है? क्योंकि आपने उसको का उल्लेख किया है, तो नवनीत राणा पे पॉसिबल जाहिर लगे ऐसी मांग आप पे कुछ पालकों ने की है। कुछ पीड़िता आपसे कल मिली, उनसे आपसे कुछ फोन पे बात हुई, आपके पथक से मिली। उसको अंतर्गत नवनीत राणा पे कार्रवाई होगी क्या? देखिए, जो भी ये महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है और न्याय देने वाला महाराष्ट्र है। अगर इससे पहले अगर यहाँ पर देखें तो मराठों को भी न्याय मिला है। सीएम जो होते हैं वो सबके होते हैं, वो हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, जैन के। तो कोई भी अगर ताकत ऐसे यहाँ पे व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, विकास को रोकने की कोशिश करेंगी, तो उस पर डेफिनेटली कड़क कार्रवाई की जाएंगी, चाहे वो नवनीत राणा हो या और कोई हो। अपने पार्टी से बेदखल करने के लिए पीएम और सीएम को पत्र लिखा, इसके बारे में जानकारी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और देश के सेंट्रल मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को मैं एक पत्र लिखने वाला हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकासित करे जो पार्टी की बदनामी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति की जगह दिल्ली में नहीं है। जितने भी बड़ बोले थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बदनाम करने वाले लोग हैं, उनसे हम सबको बचना चाहिए। जो आज का युवा है वो सक्षम बनना चाहता है, वो बेरोजगार नहीं बनना चाहता, वो दंगे में नहीं जाना चाहता। तो आज जो इस देश का जो मिशन है 2047 का, सबसे बड़ा भारत, सबसे सक्षम भारत, सबसे पावरफुल भारत, उस पर जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं भारत को सशक्त बनाने के लिए। और जो भी भारत को बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, वो जानकारी के तहत ये पूरा मामला क्या लग रहा है आपको? इसमें धर्म का कोई एंगल? पीड़िता पीड़िता होती है, किसी धर्म जाति की नहीं होती। देखिए, धर्म का कोई इसमें एंगल एंगल नहीं है। जो दो दोस्त थे उनका आपस में वाद विवाद हुआ। हमारी टीम ने वहाँ पूरा सर्च किया, उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा मामला कैसा हुआ। तो ये दो दोस्तों में आपस में झगड़ा हुआ कि भाई तू क्या करेगा, मैं क्या करूँगा। तो उस वजह से उस लड़के ने वो जो सारे वीडियोज और जो फोटोज थे वो ऑनलाइन अपडेट कर दिए।
उसके वजह से मामला प्रकाश में आया। पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण तब भी नवनीत राणा जी ने बिना प्रशासन से बात किए, बिना पुलिस से बात किए, किसी से भी बात ना किए उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की और एक बयान अपना जारी कर दिया। तो ये आप पूर्व सांसद है, आप संसद में रहिए, आपसे ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। आज पूरे महाराष्ट्र को पता चल चुका है कि आप कितना बड़ा झूठ बोलती है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही लड़कियां है, जिसमें 4 परतवाड़े की है, 3 अमरावती की है और 1 नागपुर की है। हम पुलिस से संपर्क बनाए रखे और पुलिस को आदेश भी दिया है कि वहां किसी भी प्रकार का दंगा नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो सामने आया है, वो वीडियो में आरोपी के साथ पुलिस वाले केक काट रहे हैं, आरोपी का बर्थडे मना रहे हैं, ऐसा वो वीडियो में दिखाई दे रहा है। उस पुलिस कर्मचारी की कार्रवाई मांग बिल्कुल, अगर कोई भी अपराधी के साथ किसी भी स्तर का पुलिस कर्मचारी हो या कोई भी हो, अगर ऐसी हरकत करता है तो तुरंत उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पीड़िता जो है उनके लिए रिहेबिलिटेशन और समुपदेशन करने का क्या विचार है अल्पसंख्यक आयोग इस पूरे मामले में? अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय से कुछ बात होगी, या फिर- कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ? या फिर अल्पसंख्यक के माध्यम से कोई वकील विशेष दिया जाए। हाँ, बिल्कुल, उनको कानूनी जो सहूलत है, उनकी पहचान छुपाई जाएँगी कि उन बच्चियों को उसमें से कुछ माइनर है कि आगे शादी में उनको तकलीफ ना आए। सरकार महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है, महिलाओं को सक्षम बनाने का काम कर रही है, तो उनको डेफ़िनेटली जो भी अगर उनको मदद लगी, तो बिल्कुल मुहैया करवाई जाएँगी। और हमने उन पर जो गुना कम दाखिल किए गए थे 8, 12, 17 ये मेरी टीम ने जाके उन पे एक्स्ट्रा गुना वहाँ के जो अयान तनवीर अहमद करके था उस पे एक्स्ट्रा हमने लगवाया और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एफआईआर उस पे अलग-अलग हो। कोई भी समाज ऐसे व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। हमने सब ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।